बिहार में गठित नई सरकार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की हिस्सेदारी को और बढ़ाने की पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बात का मुजफ्फरपुर पहुंचे आईटी मंत्री संतोष सुमन ने भी समर्थन किया है। आईटी मंत्री ने कहा है कि जीतन राम मांझी पार्टी के मुख्य संरक्षक है और जिन्होंने पार्टी के संरक्षक होने के नाते कार्यकर्ताओं की भावना से नई सरकार को अवगत कराया है, जो पार्टी हित में बिल्कुल सही है। इसमें गलत मांग वाली कहीं से कोई बात नहीं है। सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा, हम की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि उनकी पूरी पार्टी नीतीश कुमार और एनडीए के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। नीतीश कुमार बिहार के जनता के हित में इस बार पूरी निष्ठा के साथ एनडीए के साथ आए हैं। नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। जिस तेजी से बिहार में विकास का काम होना चाहिए था, वह महागठबंधन सरकार में नहीं हो रहा था। इसलिए वह महागठबंधन से अलग होकर राजग के साथ आए हैं। अब बिहार की जनता की हित में नई सरकार तेजी से काम करेगी। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन का मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में सम्मान किया गया। टीवी 20 से निशा सिंह की रिपोर्ट। देखिए, आज हम लोग के पार्टी के द्वारा हमारे साथियों मुजफ्फरपुर के साथियों के द्वारा एक सम्मान समारोह, अभिनंदन समारोह का यहाँ पर आयोजन किया गया था। मैं आपके माध्यम से अपने सभी साथियों को, संजय रालम जी को, जिला अध्यक्ष संजय पासवान जी को, सभी लोगों को, रत्नेश पटेल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो विश्वास हम सब पर दिखाया है। निश्चित तौर पर ये ताकत है हमारी सरकार की जो प्राथमिकता है। आप सब देखे होंगे कि एक सरकार, नई सरकार बनी है माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की अगुवाई में। ये विकास पुरुष जो हमारे सुशासन बाबू हैं, उनके अगुवाई में, और माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके निर्देशन में सरकार बनी है। ये बिहार के लिए, विकास के लिए, बिहार में समानता के लिए, न्याय के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने की सरकार है। और यही एक नेचुरल अलायंस है, क्योंकि जनता ने वोट दिया था इसी सरकार को, बीच में सरकार बदल गई। आज हम समझते हैं कि जो विकास की गति रुक गई थी, वो गति फिर से चल पड़ी। अब बजट में भी आप देखे होंगे कि किस तरह से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, किस तरह शिक्षा के क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए, किस तरह से कृषि के क्षेत्र में, उद्यमी के क्षेत्र में रोजगार नए क्रिएट करने के लिए, आईटी का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आप देखे होंगे, चाहे SC/ST के हमारे जितने भी लोग हैं, उनके लिए ये सरकार एक समावेशी बजट पेश की है। ये सरकार के जो विजन है ये नजर आता है। तो हम समझते हैं कि बिहार का भविष्य इस सरकार के हाथों में सुरक्षित है। और मुझे आशा है कि हम आने वाला समय में जो हमारी चुनौतियां हैं 24 की और 25 की, हम इसको बहुत अच्छे नंबरों से पास करेंगे। हम एक तरफा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जनता का विश्वास और प्यार है। बिहार में 1000 करोड़ की लागत से IT पार्क बनाने की बात पिछली सरकारें ने की थी। अब तो केंद्र भी आपके साथ है, डबल इंजन की सरकार है, क्या कुछ रहेगा इस बार विकास? निश्चित तौर पर आप निश्चिंत रहिए। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगला फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से चालू होगा, नई IT पॉलिसी सरकार ने बनाई है और निवेश होंगे। हमारी जो परिकल्पना है वो निवेश होगी, क्योंकि हम निवेशकों को से बात करेंगे, हम लोग की बात होगी, और उनको जितनी भी सुविधाएं होगा हम लोग बैठ करके MOU साइन करेंगे। जो 100 करोड़ से ऊपर का जो निवेश होगा, उनके साथ उनसे बैठ के MOU साइन करेंगे, उनके अनुसार करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा IT का यहाँ पर रोजगार का सृजन हो IT के क्षेत्रों में, क्योंकि यही भविष्य है। आने वाला भारत का जो भविष्य है IT का क्षेत्र है। तो निश्चित तौर पर इसमें भी बिहार आगे बढ़ रहा है। आप लोग निश्चिंत रहिए। सरकार में हम किसी से गाड़ी बढ़ाने की मांग की जा रही है मांझी जी के द्वारा, किस रूप में देखते हैं? क्या वाकई देखिए, एक पार्टी के रूप में, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी जो हमारे संरक्षक हैं, उनका मांग है, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को उन्होंने प्रदर्शित किया है। जो कार्यकर्ताओं की भावना है उसके बारे में उन्होंने बोला है। बाकी मंत्री बनाना नहीं बनाना माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जब हम किसी को सपोर्ट करते हैं, अगर हम पार्टी के रूप में एनडीए के साथ हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे साथ कोई इस तरह की बातें नहीं थी कि हम मंत्री कितना बनेंगे, हम मंत्री बनेंगे न बनेंगे। हर तरीके से हम सरकार के साथ हैं। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी का सारा चीज़ है उनके ऊपर है, क्योंकि उन्हीं की मर्जी से मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद होता है, उनके प्लेजर में होता है कौन विभाग देंगे, क्या बनाएंगे। इस पर हम लोग को कभी, हम अपने तरफ से कभी मांग नहीं करते हैं। बाकी कार्यकर्ताओं की भावना है वो हमारा राष्ट्रीय संरक्षक महोदय कभी कभी बता दिया करते हैं। बाकी इसके अलावा कोई बात नहीं है।